नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आयोजित परीक्षा जो कि दिनांक 13 नवंबर 2021 को हिंदी विषय की परीक्षा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आयोजित हुई। उस हिंदी विषय के पेपर में 30 प्रश्न जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान के और 70 प्रश्न विषय से संबंधित थे अर्थात हिंदी विषय से। तो आज इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों पर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। जो 30 प्रश्न हैं उनके सही उत्तर जानने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है इस उत्तर कुंजी में जो मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो जाएं, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी शेष प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सटीक शुद्ध आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट शेयर सब कुछ करिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? उत्तर है सुकरचकिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 4, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया और नागा। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है विकल्प डी, गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान। ये राजस्थान में ना होकर के ये मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? उत्तर है विकल्प ए, लोकसभा तक का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 8, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों अर्थात जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? उत्तर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य। उत्तर है मूल कर्तव्य विकल्प सी। ये संविधान के भाग 6A में ना होकर के 4A में है। प्रश्न संख्या 10, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? 1945 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना हुई थी और भारत संस्थापक सदस्यों में से एक था। प्रश्न संख्या 11, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर है यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है। केवल 2, गंगा एक्शन प्लान। प्रश्न 12, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1986 में। प्रश्न संख्या 13, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? उत्तर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 14, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? USA के साथ। प्रश्न 15, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? उत्तर मोनिका बत्रा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? क्रियात्मक शोध, जिसको अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े।
प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, अर्थात 1995 में। प्रश्न संख्या 19, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का एक कौशल एक उदाहरण है किसका? बोध का, अर्थात समझ का। प्रश्न संख्या 20, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर अभी मुझे नहीं मिल पाया है, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, संगणक में FTP का क्या अर्थ है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 22, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? उत्तर याहू। प्रश्न संख्या 24, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द TB का क्या अर्थ होता है? अर्थात टेराबाइट। प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? उत्तर स्पीकर। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस हैं, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 26, वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसे मिला? थियोडोर भास्करन को। प्रश्न संख्या 27, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वृक्ष, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? मुख्यतः 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 28, भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 29, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1972 में। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1997 में हुआ था, और ये UN अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुए समझौतों पर अमल और उसके कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की गई उस पर जो है विचार विमर्श किया गया था। तो ये रहे GS पार्ट के 30 प्रश्न। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।